हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया चैप्टर, जो कि चैप्टर 13 है। इसके बाद एक और चैप्टर अपना जो रिमेनिंग होगा वो चैप्टर 14 होगा। ठीक है, तो चैप्टर 13 यानी कि स्टैटिस्टिक्स, ये अपन पढ़ने वाले हैं आज। तो आज का ये वीडियो है, ये इंट्रोडक्शन का वीडियो, यानी कि इसमें आपको हर बेसिक जानकारी आपको दी जाएगी कि स्टैटिक्स में अपने को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को यही जानना है कि स्टैटिक्स क्या होती है। ठीक है, नाइन्थ क्लास में भी अपन पढ़ के आए हैं स्टैटिक्स को। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको आगे बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको नाइन्थ क्लास का भी रिवाइज करवा देता हूँ कि नाइन्थ क्लास में अपने को क्या क्या दे रखा है, स्टैटिक्स में आप क्या पढ़ के आए हो नाइन्थ क्लास में। तो उसका भी थोड़ा सा आपको मैं जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करवा दूंगा, ताकि इंट्रोडक्शन क्लास का मतलब होता है कि आपकी कोई भी क्यूरी नहीं रहे, यानी कि हर एक क्यूरी को आपको समझा दिया जाए अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ चैप्टर 10th में अपने पास स्टैटिक्स में क्या क्या दे रखा है। तो उसमें सबसे पहले अपने को दे रखा है मीन ऑफ ग्रुप डाटा, यानी कि अपने को मीन निकालना हो, यानी कि ग्रुप डाटा, कोई भी अपने को ग्रुप डाटा दे दिया जाएगा तो उसका क्या निकालना हो, मीन। अब ग्रुप डाटा क्या होता है उसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ग्रुप डाटा वो होता है जिसमें अपने को क्लास दे रखी हो। क्लास का मतलब जैसे 0 से 10, 10 से 20, ये अपने को जहां पर भी दी जाएगी इसका मतलब ग्रुप डाटा, यानी कि ग्रुप में डाटा को अपने को दिया गया है। ठीक है, तो ग्रुप डाटा का मीन निकालना है अपने को, फिर क्या निकालना है अपने को, मोड निकालना है और मीडियन निकालना है, जो कि अपन नाइन्थ क्लास में भी निकाल चुके हैं। मीन, मोड, मीडियन तीनों के तीनों निकाल चुके हैं। लेकिन जो नाइन्थ क्लास में अपन ने निकाला था वो किसका निकाला था, अनग्रुप डाटा का। किसका निकाला था अपन ने नाइन्थ क्लास में, अनग्रुप्ड, यानी कि जो अनग्रुप्ड में, ग्रुप्ड में नहीं हो, यानी ग्रुप नहीं दिया हो, तब अपन मीन, मोड, मीडियन कैसे निकाल सकते हैं वो अपन नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं। एक बार एक क्वेश्चन से मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा नाइन्थ क्लास का, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे जो नाइन्थ क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, रिलेशन बिटवीन मीन, मोड, मीडियन। अब इसके बीच में क्या रिलेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको नाइन्थ क्लास में समझा देता हूँ अपन क्या पढ़ के आए हैं। जैसे अपने पास कोई भी क्वेश्चन दे रखा है एन ग्रुप डाटा का। ठीक है, एन ग्रुप डाटा में जैसे मान लेते हैं अपन 1, 3, 5, 4, 2, जैसे ये अपने को दे दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसको अपन को पूछ लिया, नाइन्थ क्लास में यही आता है, सिर्फ ये दे दिया एन ग्रुप डाटा, और फिर अपने को मीन पूछ लिया। अब मीन क्या होता है, जो अक्स बार से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, अक्स बार से डिनोट करते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है जो आप नाइन्थ क्लास में पढ़ के आए हो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये अपने पास क्या है, मीन निकालने का फॉर्मूला है। यानी कि मीन एक प्रकार से क्या है, एवरेज है। इसको हम एवरेज भी बोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये जो अपने को ऑब्जर्वेशन दे रखा है इसका सम कितना है, 1, 3, 4, 4, 5, 9, 9, 4, 13, 13 to 15। तो अपने को ऑब्जर्वेशन का टोटल कितना दे रखा है अपने को, 15। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 5। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास मीन क्या निकल के आ गया, 5 1 5, 5 3 15। तो अपने पास मीन क्या गया, 15। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। मीन इस तरीके से अपन ने 9th क्लास में निकाला था। ठीक है, उसी प्रकार अगर अपने को क्या निकालना हो, मीडियन निकालना हो, तो मीडियन कैसे निकालेंगे। अब मीडियन में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो ऑब्जर्वेशन अपने को दे रखी है वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले यही काम करना है मीडियन का। ठीक है, तो अपन इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। सबसे पहले छोटा 1, फिर उसके बाद इससे बड़ा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, लिख दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मीडियन क्या होता है, जो मिडल मोस्ट जो होता है ऑब्जर्वेशन उसको क्या बोलते हैं अपन, मीडियन बोलते हैं, यानी कि जो सेंट्रल वैल्यू। अब इस ऑब्जर्वेशन में सेंट्रल यानी कि मिडल मोस्ट वैल्यू कौन सी है, 2 यहाँ तक आगे छोड़ दिया, इसको यहाँ तक ये 2 डिजिट आगे छोड़ दी। अब बीच में अपने पास क्या रहा, 3 रहा। तो इसका मतलब मिडल मोस्ट जो नंबर है वो क्या है, 3। तो इसका मतलब मीडियन कितना हो गया, 3 हो गया। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मोड निकालना है, मोड को कैसे निकालते हैं, यानी कि जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो,
यानी कि वो जितनी बार रिपीट हुआ ऑब्जर्वेशन, सबसे ज़्यादा बार रिपीट जो ऑब्जर्वेशन होगा उसको क्या बोलते हैं हम, मोड बोलते हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी कि ये एग्जाम्पल इसी तरीके का ले लेते हैं अपन, 1 3 5 8 2 3 5 3 7, ये अपन ने कोई एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया अपने को मोड क्या होगा, तो अब मोड के लिए अपने को क्या देखना पड़ता है, सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सी डिजिट हो रही है, यानी कि 3 है, 1 2 3 बार हो रही है, ठीक है। ऐसे ही 2 है वो एक बार ही हो रहा है, 7 भी एक बार, 5 2 बार हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है, 3, तो इसका मतलब मोड क्या हो गया, 3 हो गया। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये जो अपन बता रहे हैं 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली होगी यहाँ पे आपको, ठीक है। अब मीडियन, ये तो आपको पता चल गया कि अगर ऑड डिजिट है तो मीडियन 20 वाला हो जाएगा, अगर सम हो तब क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6। अब अगर ये है तो अब इसमें अपन को कैसे पता चलेगा कि सर मिडिल मोस्ट कौन सा है, क्योंकि मिडिल में ये 2 डिजिट आ रही है। अब कौन सी डिजिट लें ये अपने को पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब सबसे पहले तो अपने को ये पता लगाना है कि मीडियम मिडिल मोस्ट यही है क्या, तो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है एक मीडियन का, वो क्या है, n/2 टर्म्स, यानी कि n/2 टर्म्स प्लस n/2 + 1, ये अपने पास एक फॉर्मूला होता है मीडियन फाइंड आउट करना है, और इसका क्या होगा, अपॉन 2 मीन निकालना है, ठीक है। n अपने पास कितनी दे रखी है, 6 डिजिट है तो 6/2, ठीक है, प्लस अगले में क्या, n 6/2 + 1 अपॉन 2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा मीडियन, ठीक है। 6/2 यानी कि 2 3 जा 6, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, यानी कि थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म अपॉन 2। अब थर्ड टर्म इसमें क्या है, 3, और फोर्थ टर्म क्या है, 4, इनका दोनों का एडिशन कितना हो गया, 7 अपॉन 2, इसका मतलब कितना जाएगा, 3.5, ये अपना मीडियम आ जाएगा। यानी जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी वो 2 होंगी, जब A1 में अगर अपने को ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं तो उन दोनों का एडिशन करके 2 से डिवाइड करना, ये आपका मीडियन हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गई। ये तो अपने पास क्या थी, 9th क्लास तक की बातें थी, जो मैंने आपको एक बार थोड़ा सा जल्दी से आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपनी जो काम की बात है, अब जो अपने इस 10th क्लास के चैप्टर में जो अपने पास पढ़ना है, वो अपने को ये पढ़ना है, मीन ऑफ ग्रुप डाटा, मोड और मीडियन, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड मीडियन। अब आप सभी को ये पता होना चाहिए कि स्टैटिक्स है वो अपने डेली जीवन में कहाँ काम आती है। तो आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा कहीं पर भी, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने विराट कोहली की परफॉर्मेंस इन टेस्ट ये दे रखा है, ठीक है। तो ये डाटा अपने को दे रखा है, सेम डाटा ऐसा ही अपने को ग्रुप डाटा में मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एवरेज जो निकल रहा है, यानी कि ये जो मीन निकल रहा है, ये मीन ही तो है एवरेज, तो ये किस से निकाल रहे हैं, स्टैटिक्स की मदद से ही ये सब कुछ निकल रहा है, ठीक है। ये पूरा डाटा इसी तरीके से निकल रहा है, जैसे इफ ए क्रिकेट प्लेयर क्रॉसेज एन एवरेज लेट्स से 80 रन इन लास्ट 30 मैचेस, he is very likely to score 50 plus at least in the next match. Such data is actually derived from statistical models based on which betting industry and teams run. आई होप ये आपको समझ में आ गया। इस हिसाब से और भी एग्जांपल है, जैसे आप आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, अब उनका अगर रिकॉर्ड रखना हो कि किस बच्चे के कितने आ रहे हैं, किस बच्चे के क्या आ रहे हैं, तो ये काम सिर्फ स्टैटिक्स में ही संभव है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन मेन मुद्दे की बात पे आते हैं, अपना जो टॉपिक दे रखा है उस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये छोटी सी डेफिनेशन है, ये देख लेते हैं एक बार, जो कि इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स, ए स्टडी डीलिंग विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा इज कॉल्ड स्टैटिक्स, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, स्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। जो भी अपन कलेक्शन करते हैं या प्रेजेंटेशन करते हैं या कोई डाटा का एनालिसिस करते हैं, वो सभी किस में करते हैं, हम स्टैटिक्स में करते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब डाटा क्या है, सबसे पहले अपने को यही पता लगाना है डाटा क्या है। तो डाटा अपने पास फैक्ट, फिगर, न्यूमेरिकल और अदरवाइज कलेक्टेड फॉर ए डेफिनेट पर्पज आर कॉल्ड डाटा। यानी कि जो भी आपने देखा होगा, कहीं पर भी आपने देखा होगा कि आपके एरिया में बीएलओ जो काम करते हैं, यानी कि सरकारी जो टीचर होते हैं, वो बीएलओ के रूप में काम होता है उनका, तो वो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं।
ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, वो डाटा ही कलेक्ट करते हैं। तो वो डाटा कौन से होते हैं, प्राइमरी। जैसे आपकी जनगणना हो, ठीक है, पॉपुलेशन जो भी आपकी काउंटिंग होती है वो इसी हिसाब से होती है। तो जो डाटा है वो अगर फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्टेड है उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी डाटा। ठीक है। और सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सोर्स दैट ऑलरेडी हैड डाटा स्टोर्ड, उसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। ऐसे ही आप देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर, द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर इंस्टेंस अकर्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी इन स्टैटिक्स। अब जैसे अपने पास एग्जांपल ले लिया 1 3 5 3 2 8 3, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी कि जितनी बार ये जो नंबर जो है ये रिपीट हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। जैसे 1 एक बार रिपीट हुआ है, 3 है 3 बार रिपीट हो गया, 2 भी 1 बार, तो इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी। यानी कि ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। अनग्रुप डाटा। अब अनग्रुप डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा इज डाटा इन ओरिजिनल और रॉ फॉर्म। जैसे रॉ फॉर्म में तो होता है ये 1 3 5 8 7 3 2 1, ये जैसे रॉ फॉर्म में डाटा अपने पास होता है। तो जो द ऑब्जर्वेशन आर नॉट क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप्स में क्लासिफाइड नहीं होते। अब यहाँ पर ये अपने को दे रखा है, तो अब अपन यहाँ से क्लासिफाइड कर दें तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप्ड। जैसे 0 से 2, यानी कि 0 से 2 है वो कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 जो भी है, ठीक है। ऐसे 2 से 4, 4 से 6, इस तरीके से अगर क्लासिफाइड कर दें इन ग्रुप्स में तो उसको तो बोलते हैं ग्रुप डाटा। और अगर क्लासिफाइड नहीं है, डायरेक्ट है अपने पास, तो उसको बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा। ये छोटी मोटी आपको डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बता दी है, बेसिक चीजें थी। अब अपना जो मुद्दे की बात है वो अब यहाँ से स्टार्ट होने वाली, क्योंकि अपना जो चैप्टर है स्टैटिक्स, तो उसका अनग्रुप डाटा तो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से अपने को ये पढ़ना है ग्रुप्ड डाटा। ए डाटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेवरल ग्रुप इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। ठीक है। ए डाटा कैन बी ग्रुप्ड इन 2 फॉर्म्स। अब 2 फॉर्म में डाटा अपने को दिए होंगे। एक तो होगा अपने पास क्या, एक्सक्लूसिव फॉर्म, और एक होगा अपने पास इंक्लूसिव फॉर्म। बस अब इसको समझना है अपने को, बाकी कुछ नहीं करना है। तो इसको समझने के लिए मैं एक आपके लिए टेबल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है। अब ये टेबल अपने पास आ गई, तो ये समझना है अपने को सबसे पहले। ये अगर आपके समझ में आ जाएगी तो ग्रुप डाटा में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है। ये अपने पास कोई ग्रुप, अपने पास टेबल अपन ने बना ली है। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म अपने को देखना है क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ ग्रुप डाटा द अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ईच क्लास इंटरवल। अब जैसे ये अपने पास क्या है, क्लास इंटरवल है, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास क्या है, फ्रीक्वेंसी कोई भी मान लीजिए फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब क्लास इंटरवल में अपने पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अब यहाँ से आपको समझना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे आपकी एक्सरसाइज में, आपके एग्जाम में। ये अपने को दे रखा है, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या होती है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले एक्सक्लूसिव फॉर्म के बारे में। अब एक्सक्लूसिव फॉर्म यानी कि एक्सक्लूड क्या आ रहा है यहाँ पे, एक्सक्लूड जैसा अपने पास यहाँ पे आ रहा है, यानी कि एक्सक्लूसिव मतलब छोड़ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये अपने पास क्लास इंटरवल है 0 से 10, अब इसमें कौन कौन सी डिजिटें अपने पास आएंगी वो अपने को देखना है। तो 0 और 0 से जो बड़ी होंगी वो सब आएंगी, लेकिन जो अपर लिमिट है, यानी कि जो अपर लिमिट है उसमें जो 10 दे रखा है, 10 की डिजिट है वो यहाँ पे नहीं आएंगी। वो कहाँ आएंगी, नीचे वाले में आएंगी, यानी अगली क्लास इंटरवल में आएंगी। ये यहाँ पे बता रखा, द अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड from each class interval. The class interval are made up in such a manner that the upper limit of one class is the lower limit of the next class. अब एक्सक्लूसिव फॉर्म का एक और अपने को पहचानने का सबसे तरीका अच्छा ये है कि जो अपर लिमिट होगी और जो लोअर लिमिट होगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे ये 20 अपर लिमिट है तो अगले की क्या है, ये लोअर लिमिट है। ऐसे ये 30 अपर लिमिट है, अगली क्लास इंटरवल क्या है, ये लोअर लिमिट है। इस तरीके से अपन इसको पहचान सकते हैं। और अब मान लीजिए मैं एग्जांपल आपके लिए दे देता हूँ, 1 2 3 5 6 11 12 10 9 8 13, ये अपने पास दे दिया। ठीक है। थोड़ा सा और ले लेते हैं।
2 3 5, ठीक है, ये अपन ने ले लिया। अब अपने पास ये देखना है 0 से जो 10 है वो कितना है, 0 से 10 है वो कितने हैं। तो थोड़ी सी मैं 10 से ऊपर भी ले लेता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब अपने को देखना 0 से 10 कितनी है, तो 1 2 3 4 5, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, 5, ये 5 हो गए, ठीक है। और बाकी फिर आपको लग रहा है कि 10 है, 10 को भी अपने को काउंटिंग करना है यहाँ पे, लेकिन नहीं करना है क्योंकि ये क्या है 0 से 9 तक है, लेकिन ये जो 10 है ये यहाँ पर इंक्लूड बिल्कुल नहीं होगा। ये कहाँ इंक्लूड होगा, अगली वाली क्लास इंटरवल में। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगी 5, क्या आ जाएंगी 5, ठीक है। अब ऐसे अगला अगर देखेंगे 10 से 20 तब ये इंक्लूड होगा, यानी कि अपर लिमिट है वो अगली क्लास इंटरवल में इंक्लूड होती है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं इंक्लूसिव फॉर्म क्या है, इंक्लूसिव फॉर्म और देख लेते हैं, इसी टेबल में अपन समझ लेते हैं उसको भी। तो बस यहाँ से आपको समझ कर चलना है, हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अनक्लूसिव फॉर्म अपन देखते हैं, जैसे अपन ने देख लिया यहाँ पर क्लास इंटरवल दे रखे अपने को 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 और 40 से 49। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर ये जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है क्या सेम है, सेम नहीं है, सेम नहीं है, इसका मतलब ये एक्सक्लूसिव फॉर्म नहीं हो सकती। कौन सी होगी ये, इंक्लूसिव फॉर्म होगी। दूसरी चीज, अब उसमें क्या था अपने पास कि जो अपर लिमिट थी उसको अपने को लेफ्ट करना था, छोड़ना था, अगली क्लास इंटरवल लेना है। लेकिन यहाँ पर अपने को क्या लेना है, 0 से लेकर 9 तक की सभी डिजिट अपने को लेनी है यहाँ पर, ठीक है। तो 0 से 9 तक पूरी पूरी यहाँ पे आएंगी, फिर 10 से 19 यहाँ पे आ जाएंगे। बस यही फर्क होता है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में। इन दिस टाइप ऑफ ग्रुप डाटा द अपर लिमिट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द क्लास इटसेल्फ एंड सो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट हायर क्लास। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 0 से 19, तो 19 तक की डिजिटें यहीं आएंगी, फिर अगली क्लास में 20 से लेकर आएंगी। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ, जो 9 तक हैं जो वो यहीं आएंगी, ठीक है। जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं 1 5 7 9 10 11 15 30 31, ठीक है, ये ले लिया अपन ने, ठीक है। अब 0 से 9 कितनी डिजिट है, 1 2 3, 3 तो हो गई, और ये 9 भी 4 में आ गई, +1 4, यानी कि 4 डिजिट है वो 0 से 9 तक है, क्योंकि 9 यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। लेकिन एक्सक्लूसिव में इंक्लूड नहीं होता है। अगर 9 इंक्लूड हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया, इंक्लूसिव फॉर्म हो गई। और अगर अपर लिमिट है वो एक्सक्लूड हो रही है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव फॉर्म। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन है वो अपने को किस में करना है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही करना है। अब इसको कन्वर्ट अपने को करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अपर जो अपर लिमिट है उसमें तो 0.5 अपने को ऐड करना होता है, और जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करना होता है, जिससे अपनी जो ये टेबल फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सक्लूसिव फॉर्म में हो जाएगी। अगर आपने को इस तरीके से अगर डाटा दे रखा है कि इंक्लूसिव फॉर्म में, तो अपने को क्या करना है, अपने को सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, 0.5 0.5 से अपने को माइनस करना लोअर लिमिट, और 0.5 अपने को ऐड किस में करनी है, अपर लिमिट में। जैसे यही अपने पास क्या आ जाएगी, फिर 0 से 9.5 यानी कि ऐड कर दी, इसमें इसमें माइनस कर देंगे। 10 में अगर 0.5 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 9.5, और फिर 19 में ऐड कर देंगे तो 19.5, और ऐसे 20 में माइनस कर देंगे तो 19.5, यानी कि ये जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये क्या हो रही है, सेम सेम हो रही है। इसका मतलब ये क्या है, एक्सक्लूसिव फॉर्म। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने स्लाइड में क्या दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी है, ये मैं आपको रीड करके समझा देता हूँ। टू कन्वर्ट इंक्लूसिव फॉर्म टू एक्सक्लूसिव फॉर्म वी सब्ट्रैक्ट h/2 फ्रॉम द लोअर लिमिट एंड ऐड h/2 to the upper limit of each class interval where h is the difference between upper and lower limit of preceding class। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने 0.5 है पीछे वाले में, मैंने माइनस भी किया ऐड भी किया, क्यों किया, ये 0.5 ही क्यों किया,
वो इसलिए किया क्योंकि अपने को प्लस और माइनस करना होता है, यानी कि माइनस तो अपने को करना होता है h/2, प्लस करना होता है h/2, ये करना होता है अपने को, ठीक है। अब ये h है, ये h क्या है, तो ये है डिफरेंस बिटवीन, ये h है डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट, ठीक है। अब अपने पिछले वाले में क्या लिया था, 0 से 9, 10 से 19 ये लिया था, ठीक है। तो अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट में डिफरेंस कितने का आ रहा है अपने पास, 1 का आ रहा है, कितने का आ रहा है, 1 का। इसका मतलब h की वैल्यू क्या है अपने पास, 1। तो h की वैल्यू 1 है तो पुट करेंगे 1/2 इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास, 0.5। इसलिए अपने 0.5 से प्लस किया और साथ में माइनस किया लोअर लिमिट को, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर डिफरेंस है अपने पास जो क्लास अपर और लोअर क्लास की, अगर डिफरेंस अपने को 2 का दे रखा है, यानी कि 2 का दे रखा है, तो इसका मतलब 2/2, यानी कि अपन क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन एक्सक्लूसिव फॉर्म द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट आर कॉल्ड ट्रू लोअर लिमिट एंड द ट्रू अपर लिमिट रेस्पेक्टिवली। अब एक्सक्लूसिव फॉर्म में अपने को क्या है, जो लोअर लिमिट होती है उसको ट्रू लोअर लिमिट कहते हैं, और जो अपर लिमिट होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रू अपर लिमिट। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू अपर लिमिट एंड द ट्रू लोअर लिमिट ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द क्लास साइज और क्लास विड्थ। इट इज डिनोटेड बाई एच। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो उनका जो डिफरेंस है, ट्रू अपर लिमिट और ट्रू लोअर लिमिट ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द क्लास साइज क्लास विड्थ। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया हो गया कि एच क्या होता है, जो डिफरेंस है किसका, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उसको क्या बोलते हैं हम, एच, यानी कि क्लास साइज। आई होप ये समझ में आ गया। द मिडल वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल विच लाइज बिटवीन ट्रू लिमिट एंड ट्रू इज कॉल्ड द क्लास मार्क। इट इज डिनोटेड बाई एक्स। अब क्लास मार्क आपको टेबल में एक क्लास मार्क भी बनाना पड़ेगा, और वो कैसे बनाएंगे, जो मिडल वैल्यू होती है 0 से 10, 10 से 20 ये दे रखा है, तो इसकी क्लास मार्क होगी वो क्या होगी, इन दोनों को ऐड करके किसका 2 का डिवाइड कर देंगे, 0.10, 0 + 10/2 यानी कि 5। तो क्लास मार्क कितनी आ गई, 5, यानी कि ये 5 क्या है, इसकी मिडल वैल्यू है। 0 और 10 के बीच की जो लाई कर रही है वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। और वो किस से डिनोट करते हैं, एक्सेस से। आई होप ये आपको समझ में आ गया। छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको समझा भी दी, और यहाँ पे लिख रखी है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से समझ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको समझनी है अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे अपने को क्या दे रखा है, अब अपने पास जो मेन चीज है, टॉपिक है मीन ऑफ ग्रुप डाटा, ये अपने को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सब कुछ अपने को समझना है। तो मीन ऑफ डाटा यानी कि मीन निकालना, मीन का मतलब एवरेज होता है। अनग्रुप डाटा का अपने निकाला था टोटल, द सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये अपने पास मीन का फॉर्मूला था। अब यहाँ पर 10th क्लास में ग्रुप डाटा पढ़ने के लिए अपने को 3 मेथड यूज होंगे। अब 3 मेथड में आप पहला वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, सेकंड भी यूज कर सकते हो, थर्ड भी यूज कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आएगा मीन ही। बस कोई मामूली सा अगर आपको डिफरेंस मिल जाए आंसर में वो अलग बात है, लेकिन आएगा सेम ही चीज। तो अपने पास 3 मेथड है, तीनों के तीनों मेथड अपन समझेंगे, फिर आपकी इच्छा है आप किस मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो। अगर कहीं पर मेंशन हो गया कि सोल्व बाय डायरेक्ट मेथड, सोल्व बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, तब तो आपको उसी मेथड से करना है। बाकी आप अगर मेंशन नहीं है कि किस मेथड से अपने को मीन निकालना है, तो आप तीनों में से किसी का भी यूज करके मीन निकाल सकते हो। तो आई होप तीनों अपन समझने वाले हैं। द मीन ऑफ डाटा और सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ डाटा एंड ऑब्जर्वेशन एंड इज डिनोटेड बाई एक्स बार। तो किससे डिनोट होता है ये, एक्स बार से डिनोट होता है मीन, रीड एज एक्स बार, ठीक है। जनरली इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टू कैलकुलेट द मीन ऑफ ग्रुप डाटा फॉलोइंग 3 मेथड्स कैन बी यूज्ड। ये तीनों मेथड अपन यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है वो अपन समझ लेते हैं आराम से। स्टेप वाइज स्टेप मैंने आपके लिए लिख रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है, बाकी फिर आपको याद रखना है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड है सबसे पहले, उसमें स्टेप फर्स्ट अपने को क्या करनी है, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास इंटरवल बाय द फॉर्मूला। अब क्लास मार्क आपको मैंने बताया था कि क्या होता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। तो सबसे पहले अपने को कहीं पर भी कुछ भी दे रखा हो, जैसे ये अपने को टेबल दे रखी है, ठीक है,
अब इसमें अपने को क्लास मार्क निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो अपने को क्लास इंटरवल दे रखा है, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस करके उसमें अपॉन करेंगे 2। इसका मतलब क्या निकल के आएगी, क्लास मार्क निकल के आएगी। जैसे 0 + 2 अपॉन 2, यानी कि 2 में से 2 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, तो क्लास मार्क क्या हो गई इसकी 1। ये देखिए क्लास मार्क इसकी क्या हो गई 1। ठीक है, ऐसे सेकंड वाले में 2 से लेकर 4 है, तो लोअर लिमिट क्या है 2 प्लस अपर लिमिट 4 अपॉन 2, तो यहाँ से 6/2 यानी कि कितना आ गया 3 आ गया। तो इसकी क्लास मार्क कितनी आ गई 3, जो कि यहाँ पे लिख रखी है। ऐसे ही यहाँ से ये निकाल लेंगे। ठीक है, 5 आ जाएगी, 7 9 11 13। ठीक है, ये अपन क्लास मार्क निकालेंगे। सबसे पहला काम यही है, क्लास मार्क निकालना। ठीक है, फिर अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई एक्स आई विद क्रोस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एफ आई। अब एक्स आई का मतलब क्या हो गया, जो अपने पास अपन ने क्लास मार्क निकाली है उसको किस से डिनोट करते हैं, एक्स आई से। तो ये देखिए एक्स आई से डिनोट कर रहे हैं क्लास मार्क को। अब ये क्या करना है, ये अपने को मल्टीप्लाई करना है किससे, एफ आई से, यानी कि एफ आई एक्स आई। तो अपना फाइनल क्या आएगा, एफ आई एक्स आई। तो ये एफ आई तो अपने को क्वेश्चन में दे रखी होगी, एक्स आई अपने को निकालना है, यानी क्लास मार्क अपने को निकालना है। और इसको इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 3 से करेंगे 6, 5 को 1 से करेंगे 5, 5 को 7 से करेंगे 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। ये अपने पास निकल के आ गए। ठीक है, एफ आई एक्स आई अपने पास निकल के आ गई। और अगर ये एफ आई एक्स आई निकल के आ जाए, फिर अपना जो मीन निकालने का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई। अब समेशन का मतलब होता है सम ऑफ, यानी कि इन सभी का सम करना है अपने को, और वो सम कितना आता है, वो समेशन एफ आई एक्स आई हो जाएगा अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब एफ आई यहाँ पे दे रखा है अपने को, समेशन का मतलब इनका सबका एडिशन क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई यहाँ पे अपने को कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, और यहाँ पर अपने को कितना दे रखा है वो देखते हैं। ये आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो इसको चलिए ऐड कर लेते हैं अपन। 9 2 11 11 4 15 15 20 20 25 25 6 31 31 1 32, यानी कि 2 3 कैरी 3 3 6 6 5 11 11 2 13 13 और 3 16। तो ये कितना 162। एक बार फिर से मैं कर लेता हूँ, 7 5 12 12 जी 162। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आ गया अपने पास, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई एक्स आई वो है अपने पास 162, यानी कि इनका सबका समेशन कितना आ गया, ये आ गया। और समेशन ऑफ एफ आई अपने पास कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से अपने को क्या निकालना, मीन एक्स बार निकालने के लिए अपने पास क्या है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है अपने पास 162 अपॉन एफ आई कितना अपने पास 20। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, 2 10 जा 20, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो यहाँ से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो अपने पास मीन क्या निकल के आएगा 8.1। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट मेथड किस तरीके से काम करता है। कुछ भी नहीं करना है डायरेक्ट मेथड में। अब आपको सीधा का सीधा एक ही चीज़ याद रखनी है अपने को। एक तो अपने को क्या दे रखा होगा, क्लास इंटरवल अपने को दे रखी होगी, एक फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखी है। तो क्लास इंटरवल से अपने को क्या निकालना है, क्लास मार्क निकालना है, बस एक्स आई निकालना है। क्लास मार्क का मतलब एक्स आई निकालना है। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। बस इसे अपने को क्लास मार्क निकाल लेनी है, एक्स आई की वैल्यू। ठीक है, एक्स आई की वैल्यू निकलने के बाद अपने को क्या करना है, एक्स एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है और जो क्लास मार्क है उसको क्या करना है अपने को मल्टीप्लाई करनी है। उसको मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास कुछ नहीं करना है, अपने पास फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। उसमें अपने को वैल्यू पुट करनी और आंसर अपना निकालना है। ये अपने पास क्या था, डायरेक्ट मेथड था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। अब एज्यूम मीन मेथड क्या होता है,
उसके बारे में देखते हैं। अब नाम से पता लग रहा है एज्यूम्ड मीन मेथड, यानी कि अपने को क्या करना है, मीन है उसको एज्यूम्ड करना पड़ेगा कि ये अपना क्या है, मीन है। और ये क्यों करते हैं, अगर कहीं कोई कैलकुलेशन बड़ी हो रही है तो इसका मतलब डायरेक्ट मेथड में थोड़ा सा अपने को टाइम लग रहा है, तो इसलिए अपन एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करते हैं। बाकी उससे भी अपना काम निकल सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब इसमें कुछ नहीं है, एज्यूम्ड मीन मेथड में कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्टेप अपने पास बढ़ने वाली है। पिछले डायरेक्ट में अपने को क्या देखा था, इंटरवल अपने को दे रखा होता है, फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखी होती है, अपने को क्या निकालना होता है, क्लास मार्क निकालना होता है। तो इंटरवल से अपने क्लास मार्क निकाल लेते हैं, ठीक है, ये तो गया। अब अगर बस एक और अपने पास स्टेप एक्स्ट्रा होती है, वो क्या होती है, डेविएशन, यानी कि डी निकालना। अब वो डी कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए, इसे निकालेंगे। अब ए क्या है अपने पास, एज्यूम्ड मीन, ये क्या होगा अपने पास, एज्यूम्ड मीन, बस ये करना है। और फिर अपने को माइनस मल्टीप्लाई करना है एफ आई डी आई, बस ये अपने को करना है, और कुछ भी नहीं है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं स्टेप वाइज स्टेप आपको समझा देता हूँ। एज्यूम्ड मीन मेथड, व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स आई एंड एफ आई आर लार्ज, यानी कि ये अगर लार्ज दे रखी है तो डायरेक्ट मेथड करेंगे, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी अपने को होगी। एंड द कंप्यूटेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई एंड एफ आई आर इज टाइम कंज्यूमिंग, देन वी यूज दिस मेथड, इसलिए अपन ये मेथड यूज करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप अपने पास जो डायरेक्ट मेथड में था वही यहाँ पे, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास इंटरवल, फिर अमोंग ऑल एक्साइज चूज एन एज्यूम्ड मीन एंड डिनोटेड बाय इट ए। अब अपन ने क्लास मार्क निकाल लिया, ठीक है, एक्स आई निकाल लिया, यहाँ पर अपने एक्स आई निकाल लिया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इस एक्स आई में से एक अपने को क्या लिखना है, एज्यूम्ड करना है मीन, कि ये अपना मीन है। तो वो एज्यूम्ड कौन सा करेंगे, मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी उसको अपन एज्यूम्ड करेंगे कि ये अपना क्या है, मीन है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये अपने यहाँ पे मिडिल मोस्ट, यानी कि दो ऊपर छोड़ दी दो नीचे छोड़ दी, ये बीच वाला ये मोस्ट है, तो ये अपन एज्यूम कर लेंगे कि ये अपना क्या है, मीन हो जाएगा। यानी कि अपना पास मीन कितना हो गया, मीन हो गया ए इज इक्वल टू 150। अपन ने एज्यूम कर लिया है कि अपना मीन क्या है, 150 है। बस सबसे पहले ये काम करना है। उसके बाद अपने को क्या निकालना है, डी आई। अब डी आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई में से क्या है, अपने को ए माइनस करना है। ए कौन सा, जो अपन ने एज्यूम किया था मीन, वो माइनस करना है। तो डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए अपने पास 150 है, ठीक है। अब यहाँ से एक्स आई कितना अपने पास 110 है। अब 110 में से 150 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, -40 आएगा। ऐसे 130 में माइनस करेंगे 150 तो क्या आएगा, -20 आएगा। और 150 में से 150 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। 170 में से 150 को माइनस करेंगे 20 आएगा। 190 को माइनस करेंगे 150 में से तो क्या आएगा, 40 आएगा। तो यहाँ से ये 40 आ गया, ये डी आई अपने पास आ गया। अब डी आई आने के बाद कुछ नहीं करना, जैसे अपन ने डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, एफ आई या डी आई करेंगे, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 40 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -480, और 20 को करेंगे 14 से -280, इस तरीके से ये करेंगे। समीशन अपने पास एफ आई डी आई कितना आ जाएगा, -240, और समीशन ऑफ एफ आई कितना अपने पास 50। बस यही अपने को चीज़ें चाहिए। फिर अपने पास मीन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, बाकी तो सेम है, ये इतना तो सेम है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। बस अपन ने क्या किया था, एक्स आई अपने माइनस किया था ए, यहाँ पर अपने ए माइनस किया, तो यहाँ पर फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, ए को वापस ऐड कर देंगे। बस यही एज्यूम्ड मीन मेथड है, और कुछ नहीं है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका जो सॉल्यूशन है वो बता देता हूँ आपको। समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना अपने को दे रखा है, -240 अपने को दे रखा है। और समेशन ऑफ एफ आई अपने को कितना आया है, वो आया है 50। आई होप ये समझ में आ गया। अब ये फॉर्मूला अपने पास ए, यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू ए कितना अपने पास 150, तो 150 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना अपने पास -240, तो -240 अपॉन, अब नीचे समेशन ऑफ एफ आई कितना है वो 50, तो ये 50 हो गया। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो एक्स बार इज इक्वल टू 150। अब 5 को अगर डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो 150, फिर ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब 5 को डिवाइड करेंगे, 5 4 ज़ा 20, फिर पॉइंट, फिर 45 8 ज़ा 44.8, इसमें से माइनस करेंगे तो अपना आंसर क्या निकल के आएगा, 145.2। ये अपना जो मीन निकल के आएगा वो ये आएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की ओर।
स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, ये भी इसी प्रकार का एक होता है जिसमें अपने को मीन निकालना होता है, ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड इन द केसेस वेयर डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन आर मल्टीपल ऑफ ए कॉमन नंबर। अब कोई भी अपन ने अज्यूम्ड मीन किया है, अगर उसका डेविएशन मल्टीपल में आ रहा है तो अपन ये फॉर्मूला लगाते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसमें भी कुछ नहीं करना है, जो अपन स्टेप दे रखी है वो तो वो ऐसे कैसे निकालनी है, यानी डायरेक्ट मेथड के लिए अपने को क्लास मार्क निकालना है, वो निकालना इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या निकालना होता है, क्लास मार्क एक्स आई निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद अपने को डेविएशन निकालना होता है डी आई, वो क्या होता है एक्स आई माइनस ए, ये अपने को निकालना होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक और अपने को निकालना होता है, वो क्या निकालना होता है यू आई, क्या निकालना होता है यू आई। अब यू आई कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो अपने को देखना है सिर्फ, उसके बाद अपने को और बाकी कुछ नहीं करना होता है इसमें, ठीक है। यू आई निकालना होता है, और वो यू आई कैसे निकालेंगे अपन, डी आई अपॉन एच, एच से निकालेंगे। अब एच मैंने आपको बताया था क्या होता है, ठीक है। तो क्लास जो एच है वो क्या होता है, डिफरेंस होता है किसका, एच है वो किसका डिफरेंस होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, ठीक है। ये कर दिया, फिर अपने पास बस वही है एफ आई यू आई, समेशन ऑफ एफ आई यू आई निकालेंगे, फिर फॉर्मूला अपने पास जो होगा वो होगा। तो सबसे पहले फाइंड द क्लास मार्क एक्स आई, ठीक है, वो अपन ने फाइंड आउट कर लिया। फिर अमॉन्ग ऑल एक्साइज चूज एन एज्यूम्ड मीन। अब अपने को एज्यूम मीन करना, तो जो बीच वाली जो भी डिजिट होगी उसको अपन क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, ठीक है। कैलकुलेट द डिफरेंस डी आई बिटवीन एज्यूम्ड मीन। अब डी आई अपने पास ये है ही, तो इसमें से अपने को ये डिफरेंस निकालना होता है, ठीक है, निकाल लिया। सेलेक्ट ए नंबर एच विच इज कॉमन इन ऑल द डी आईज, यानी कि अपने को एक कॉमन नंबर सेलेक्ट करना है एच का जो सभी में कॉमन हो, ताकि उससे क्या हो डिवाइड हो जाए ये, ठीक है। डिवाइड होने से वो क्या हो जाएगी अपने पास, छोटी हो जाएगी, डिजिट क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। मल्टीप्लाई यू आई विद क्रोस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी एफ आई, तो एफ आई से अपने को क्या करना है, कैलकुलेट यू आई। अब अपने को क्या करना है, यू आई को कैलकुलेट करना है किससे, बाय डिवाइडिंग बाई एच, डी आई को किससे डिवाइड करेंगे, एच से, तो अपने पास क्या आ जाएगी। तो ये मैं एग्जांपल से आपको पूरा पूरा नेक्स्ट पेज पे समझा दूंगा, और फिर अपने पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। बाकी यहाँ तो सेम है, यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ पे जो अपन ने ए को माइनस किया वो तो क्या आ गया, ए प्लस हो गया, और जो अपन ने एच से डिवाइड किया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी का ये कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो मैंने आपको बताया था, जो एच है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, क्लास साइज ऑफ ईच ग्रुप्ड डाटा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, उस एग्जाम्पल से अपन अच्छे से समझते हैं। ये अपने पास द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड। अब ये सीबीएसई 2019 में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें अपने को क्या दे रखा है, ये डेली एक्सपेंडिचर दे रखा है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड दे रखा है, तो ये अपने पास बड़ी वैल्यू आ रही है थोड़ी, ठीक है। तो इससे अपने को क्या करना है, स्टेप डेविएशन मेथड से अपने को निकालना है। हालांकि यहाँ पे अपने को नहीं दे रखा फाइंड द मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय सुटेबल मेथड, ठीक है, ये दे रखा है। तो अपने को क्या करना है, अपन करते हैं इसको स्टेप डेविएशन मेथड से। अब वो कैसे करेंगे, ये दो टेबल अपने को एज इट इज यहाँ पे लिखनी है, लिख दी। उसके बाद अपने को क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप होती है क्लास मार्क एक्स आई निकालना। एक्स आई कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 से अपने को एक्स आई निकालना होता है, ठीक है। अब एक्स आई का जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है, जैसे ये अपने पास क्या है, एक्स आई की मिडिल मोस्ट वैल्यू है, ठीक है, इसको अपन क्या मान लेंगे, ए एज्यूम्ड कर लेंगे, क्या एज्यूम्ड कर लेंगे, ए अपन इसको एज्यूम्ड कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना होता है, फिर अपने को डेविएशन निकालना होता है डी आई। अब डी आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई में से क्या करेंगे, ए को घटाएंगे, जो ए अपन ने माना था A225 को माइनस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर जो भी माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब अपने को एक स्टेप और करनी है, वो क्या निकालना है, यू आई। अब यू आई निकालने के लिए अपने को सबसे पहले एच को मानना पड़ेगा, एच अपन ने क्या मानेंगे। अब यहाँ पर कॉमन नंबर क्या रहा है, अब 100 में भी 50 आ रहा है, 50 में भी 50 आ रहा है, 0 में तो ऑलरेडी है ही, यहाँ पर भी 50 आ रहा है, यहाँ पर भी 100 में 50 आ रहा है, तो इसका मतलब एच अपन मान लेंगे 50, कितना मान लेंगे 50, ठीक है। एच 50 मानते ही अपन यू आई कैसे निकालते हैं, डी आई अपॉन एच, किससे निकालते हैं, डी आई अपॉन एच से। अब डी आई अपने पास क्या है,
अब 100 है, -100 तो -100 और h कितना माना अपने 50, तो यहाँ से क्या जाएगा -2, तो यही यहाँ पर -2 यहाँ पर ये रहा, ये देखिए आ रहा है। ऐसे ही डी अपने पास क्या है 1, डी अपने पास 50 है, ठीक है, और अपन -50 और अपन ने h कितना माना है 50, तो 50 से 50 कैंसिल हो गया, क्या गया -1, तो ये रहा -1। आई होप इस तरीके से आपने को यूआई निकालना होता है। यूआई निकालने के बाद आपने को क्या करना है, एफ आई यूआई को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -8। ऐसे ही 5 को -1 से करेंगे -5, 12 को 0 से करेंगे 0। इस तरीके से अपन अगर इसको करेंगे उसके बाद अपने पास एफ आई यूआई कितना निकल के आ जाएगा -7, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ आई यूआई अपने पास क्या कितना आ गया -7, और समेशन ऑफ एफ आई अपने पास कितना है 25, ठीक है। अब फॉर्मूला पुट करते हैं, फॉर्मूला अपना क्या होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए, अपने माइनस किया उसको ऐड कर देंगे, प्लस एफ आई यू आई यानी कि टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन समेशन ऑफ एफ आई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं उसका डिवाइड करेंगे इनटू, अब एच अपन ने डिवाइड किया है तो यहाँ पर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर अपने पास जो सोल्व करेंगे वो क्या जाएगा अपने पास आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 225 - 14 इज इक्वल टू 211। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो मीन के अपने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, 3 मेथड पढ़े हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो सब में एक एक स्टेप बढ़ती है। डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं करना होता है, अपने को क्लास मार्क निकालनी होती है। क्लास मार्क निकालने के बाद एफ समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये अपने को करना होता है डायरेक्ट मेथड से। जो भी छोटी छोटी वैल्यू अगर दे रखी हो तो डायरेक्ट मेथड से अपन आराम से इजीली सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है एज्यूम्ड मीन मेथड, उसमें कुछ नहीं करना होता है अपने को, क्लास मार्क जो कि डायरेक्ट मेथड में भी फाइंड आउट करते हैं इसमें भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद अपने को यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड में डेविएशन अपने को फाइंड आउट करना है। अब डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो क्लास मार्क है उसमें से अपने को एज्यूम्ड मीन मेथड माइनस करना है। अब एज्यूम्ड मीन मेथड अपन जो क्लास मार्क दे रखी है अपन ने जो निकाली है उसमें से मिडल मोस्ट वैल्यू को अपन सेलेक्ट कर लेंगे कि ये अपना क्या है एज्यूम्ड मीन मेथड है। उसके बाद अपने को डी निकालना होता है। डी निकालने के बाद बस कुछ नहीं करना, एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, और साथ में जो ए है वो माइनस किया है तो उसको अपन क्या कर देंगे ए को प्लस कर देंगे मीन में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास एज्यूम्ड मीन मेथड से अपने पास मीन निकल के आ जाएगा। और इसी तरीके से अपने को क्या करना है स्टेप डेविएशन मेथड में करना है। क्लास मार्क है वो अपने को निकालनी है, डी आई है वो निकालना ही है बस, और उसके बाद क्या करना है अपने को यू आई निकालना होता है। यू आई निकालने के लिए डी आई अपॉन क्या करना है एच। अब एच क्या माने अपन, तो एच वो होती है जो कॉमन आए, सभी में कॉमन आ जाए वैल्यू उसको क्या बोलते हैं एच। तो यहाँ पर अपने पास क्या कॉमन आ रहा है 50 कॉमन आ रहा है सभी में से, तो एच अपन ने क्या ले लिया 50। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप यहाँ पे 10 भी कॉमन ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, जरूरी नहीं 50 ही आप लो, 10 भी ले सकते हो। 10 लेने के बाद भी आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, जो भी कॉमन आए डिजिट वो आप ले सकते हो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सीबीएसई 2019 में ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अपन सिलेक्शन ऑफ मेथड फॉर कैलकुलेटिंग मीन। अब कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है वो मैं एक बार बता देता हूँ। द वैल्यू ऑफ मीन ऑब्टेन्ड बाय एनी ऑफ 3 मेथड इज ऑलवेज द सेम, सो द चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एक्स आई एफ आई। तो ये पूरा पूरा किस पे डिपेंड होता है एक्स आई और एफ आई पे पूरा पूरा होता है। अब अगर एफ आई है एक्स आई है वो सफिशिएंटली स्मॉल है, यानी कि स्मॉल है छोटी डिजिटें हैं, तो वी कैन यूज डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अगर एक्स आई है एफ आई है आर न्यूमेरिकली लार्ज नंबर, यानी कि बड़े नंबर हैं बड़े डिजिट हैं ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में तकलीफ हो रही है, वी कैन यूज एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप्ड डेविएशन मेथड। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी स्टेप डेविएशन मेथड है वो कन्वीनियंटली कब अप्लाई करते हैं, जब अगर ऑल डी आईज हैव ए कॉमन फैक्टर, उसमें अगर कॉमन फैक्टर मिल जाए तो बहुत आसानी से अपन स्टेप डेविएशन का यूज कर सकते हैं। तो आई होप मीन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मोड देख लेते हैं, और मोड में कुछ नहीं है सिर्फ एक फॉर्मूला है, बाकी आपको बहुत ईजी है। मोड सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है, उससे वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकालना है। तो मोड ऑफ ग्रुप डाटा इज गिवन बाय द फॉर्मूला,
ये अपने पास मोड का फॉर्मूला है, एक बार आप समझ लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि एल क्या होता है, F1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, F0 कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2F1 माइनस, तो ये फॉर्मूला अपने पास क्या आ जाएगा, L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला। अब L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या है वो भी अपन समझेंगे अभी आगे एग्जाम्पल में, अपन सबको समझने वाले हैं। ठीक है, F1 क्या होता है, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। F0 क्या होती है, मॉडल क्लास जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, पहले वाली फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है, F0 होती है। F2 क्या होती है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी की अगली वाली फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, ये होता है, बस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब मॉडल क्लास क्या होता है, तो मॉडल क्लास होती है जो अपन सबसे पहले देखें कि फ्रीक्वेंसी कहाँ पे सबसे ज़्यादा आ रही है, यानी कि जो मोड है वो कौन से मॉडल क्लास में अपने को दिखाई दे रहा है। जैसे फ्रीक्वेंसी जितनी भी हायर आएगी, जितनी हाई आएगी, वो अपन क्या सेलेक्ट कर लेंगे, मॉडल क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपने को ये जितनी भी वैल्यू है ये अपने को निकालनी है। बाकी निकालने के बाद अपने पास ये जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल से समझते हैं कि मोड को कैसे निकाला जाता है। ये अपने पास एग्जाम्पल है, ये CBSE 2016 में एज इट इज क्वेश्चन को पुटअप किया गया था, तो यही अपन कर लेते हैं। ठीक है, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। ये अपने को दे रखा है, तो 3000 से 4000 के बीच में कितने बल्लेबाज हैं, 4 हैं, 8 है, कोई दिक्कत नहीं, 18 है, 9 है। ठीक है, अब इसमें कोई टेबल नहीं बनानी है, अपने को कुछ नहीं करना है, सबसे अपने को यही देखना है कि मॉडल क्लास कौन सी होगी। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा है जो अपने पास फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो अपने पास फ्रीक्वेंसी आ रही है मैक्सिमम, वो कितनी है, 18। कितनी है, 18। इसका मतलब जो इसके साथ वाली है वो क्या अपने पास मॉडल क्लास है, तो मॉडल क्लास अपने पास हो गई ये। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी कि मॉडल क्लास कैसे सेलेक्ट करते हैं। जितनी जितनी हायर फ्रीक्वेंसी होगी उसको क्या बोलते हैं हम, मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास होगी। अब मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होगी उसको क्या बोलेंगे हम, एल। तो ये क्या अपने पास एल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और जो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या बोलते हैं, F1। अब इसको अगर F1 बोलते हैं तो इससे पहले वाली को क्या बोलेंगे, F0, यानी कि 1 से पहले क्या आएगा, 0 आएगा। और इसकी अगली वाली को हम क्या बोलेंगे, F2। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। F0, F1, F2 ये भी अपने पास वैल्यू निकल के आ गई। बस कुछ नहीं करना है, अपने को वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकालना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं आपको फेस करनी पड़ी होगी। ठीक है, तो चलिए अब अपन इसको वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने से अपने पास जो आंसर आएगा वो आंसर निकालते हैं। एक अपने पास H है, तो H क्या अपने पास क्लास साइज है। क्लास साइज क्या होती है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अब डिफरेंस कितना है लोअर लिमिट और अपर लिमिट में, वो है 1000 का। ठीक है, तो ये अपने पास सभी की सभी अपने पास ये वैल्यू पुट अपने को इस, ये जो फॉर्मूला अपने को दे रखा है इसमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर अपना निकालना। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एल कितना अपने पास, वो एज इट इज लिख दिया, प्लस F1 कितना अपने पास, F1 18 माइनस F0 कितना है 4, तो 4/2 इंटू F1 कितना है 18 माइनस F0 4 इंटू 100। अब इसको कैलकुलेशन को करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद अपने पास फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, ये। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है, क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी नए स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं तो वो क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब अपन को देखना है मीडियन। तो मीडियन देखने के लिए अपने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, CF, जिसको हम क्या बोलते हैं, CF। ये CF बस याद रखना है कि मीडियन में अपने को क्या निकालना होता है, CF। Median is defined as the middlemost or the central observation when the given set of observations are arranged in ascending order of their magnitude. To find the median of group data, we need to determine median class and cumulative frequencies of all class interval.
ठीक है, एक तो अपने को क्या पहचाननी पड़ेगी मीडियन क्लास, और फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने को निकालनी है। बाकी अपने पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसको और देख लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल इज डिटरमाइंड बाय एडिंग ऑल द फ्रीक्वेंसी अप टू द क्लास इंटरवल। अब जैसे सी एफ अपने को दे रखा है, फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 5, 8, 7, 6, ये अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब पहली वाली फ्रीक्वेंसी 2 है तो ये एज इट इज आगे 2, ठीक है। अब अगली वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है तो ये दोनों आएंगे, यानी कि 5, 2 प्लस कितना हो जाएगा 7, ठीक है। ऐसे ही अब अगली अगर देखनी है तो ये तीनों आएंगे, यानी कि 7 यहाँ तक आ गई, 8 ये और आ गई, यानी कि 8 और 7 कितनी आ गई 15। ऐसे ही अगली वाली देखेंगे तो कितनी आ जाएगी 22, ऐसे देखेंगे 28, ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी, यानी कि सबका एडिशन। यानी कि लास्ट वाली अगर अपने को देखनी है तो ये पूरा सम अपने को चाहिए यहाँ पे, यानी सेकंड लास्ट देखने है तो इसका सम चाहिए, ये होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अपन क्वेश्चन से समझते हैं अगली पेज पर, ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले अपने फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? ये अपने पास मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन एफ। अब एल अपने को पता है लोअर लिमिट है किसकी, मीडियन क्लास की, और एन क्या है अपने पास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कितने हैं उसको क्या बोलते हैं अपन एन, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एफ, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। सी एफ क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉप, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है इसकी, फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की, उससे पहली वाली क्लास को हम क्या लेंगे, सी एफ लेंगे, ठीक है। और एच क्या है, क्लास साइज है ही मीडियन क्लास की, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं अच्छे से कि अपने पास क्या दे रखा है। द गिवन, अब ये सीबीएसई 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। The distribution given below gives the weight of 30 student of class. Find the median of weight of student. कुछ नहीं करना, ये जो टेबल दे रखी है टेबल ऐसी की ऐसी बनानी है, और अपने को सिर्फ और सिर्फ CF निकालना है। अब CF कैसे निकालेंगे वो आप समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। CF निकालने के लिए अब सबसे पहले अपने को जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो 2 दे रखी है, तो पहली वाली CF में 2 आएगी। अब सेकंड अपने को निकालना तो ये दोनों ऐड होंगी, 3, 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 3 निकालना है, थर्ड की निकालनी है अपने को, तो 5 तो है और साथ में ये तीनों ऐड हो जाएंगे, तो 5 और 8 कितना हो जाएगा 13। ऐसे ही अगली वाली निकालनी है तो 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, और अगली वाली 19 और 6 25। इस तरीके से अपने पास क्या निकल के आएगी, CF निकल के आएगी। तो CF अपने पास कितने आ गए टोटल, इनका सम कितना हो गया 30, इनको सबको सम करेंगे कितना आएगा 30। तो n की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, n की वैल्यू आ गई अपने पास 30, सॉरी एक सेकेंड, क्या हो गया ये, ठीक है। n की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई 30। बस कुछ नहीं करना है, n/2 करना है सबसे पहले, n/2 करेंगे, यहाँ पे आपने कर रखा है n/2, वो कितना गया 30/2, 15 कितना गया 15। बस कुछ नहीं करना है। अब या तो 15 या 15 के इक्वल जो भी अपने पास क्या दे रखी है, 15 के इक्वल या 15 से बड़ी जो भी अपने को मीडियन क्लास दे रखी है उसको सेलेक्ट करेंगे अपन, सबसे पहले ये काम करेंगे, ठीक है। तो अपने पास फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, अपने पास 15 कहाँ रहा है, ये 13 है, ये 19 है, इसका मतलब 15 के बाद क्या आता है 19, इसका मतलब ये अपने को मीडियन क्लास लेनी है। तो अपनी मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, ये अपने पास मीडियन क्लास हो गई। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो अपने पास जो क्लास इंटरवल है वो कौन सा जगह है, 55 to 60, ये मीडियन क्लास होगी अपने, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। अब अपने पास जो फॉर्मूला होता है n/2 अपन ने निकाल चुके हैं, CF, अब CF निकालना है। अब ये क्या है अपने पास, CF को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये अपने पास मीडियन क्लास है, ठीक है। अब इससे पहले वाली क्लास अपने पास कौन सी है, वो ये अपने के पास दे रखी है, ठीक है 13, ये अपने पास क्या जाएगी CF, क्योंकि इससे पहले वाली जो होगी वो CF होगी, और जो F होगी वो क्या होगी, जो ये है जो अपने पास, तो ये अपने पास क्या हो जाएगी F, फ्रीक्वेंसी हो चुकी है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और H अपने पास जो डिफरेंस है इनकी दोनों के बीच का, वो अपने पास क्या आ जाएगा 5,
डिफरेंस, यानी कि 55 और 60 के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 का। बस वैल्यू पुट करनी है अपने को और आंसर निकालना है। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप ये आप समझ में आ गया होगा, सोल्व कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैंने आपको समझा दिया सी एफ कहाँ से लेंगे, जो अपने पास मीडियन की क्लास है, जो मीडियन की क्लास उससे पहले वाला जो सी एफ होगा वो अपने पास लेना होगा। सी एफ की वैल्यू एन बाई टू अपन निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी तो वो जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, एफ, और एच अपने पास क्या है, क्लास साइज है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक अपने लास्ट टॉपिक बचता है, उसको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। अब अपने को रिलेशन देखना है, तो रिलेशन अपने पास क्या आ जाएगा। अब इसको याद करने का मैंने आपके लिए शॉर्ट तरीका बता रखा है कि सबसे पहले अपन मोड, फिर बीच में क्या आएगा मीन, फिर बाकी जो बच गया वो क्या, मीडियन। बस कुछ नहीं करना, इसके 1 लगा दिया, इसके 2 लगा दिया, इसके 3 लगा दिया, बस याद हो गया। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इससे अपन कुछ भी निकाल सकते हैं, मीन, मोड, मीडियन। अब सबसे पहले अगर बात करें मोड कैसे निकालें, तो मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, अब जो ये +2 मीन है, अब इसको इधर शिफ्ट करें क्योंकि इधर तो अपने मोड ही तो चाहिए, तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे, क्या जाएगा 3 मीडियन, इसको शिफ्ट करेंगे प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो 2 मीन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर मीन अपने को निकालना हो, ठीक है, मीन निकालना हो तो मीन के लिए क्या करेंगे, अलग पेन से आपको दिखा देता हूँ। मीन निकालना हो तो 2 मीन एज इट इज, ये मोड अपने को यहाँ पे नहीं चाहिए, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड। ठीक है, अगर मीन ही चाहिए अपने को तो ये 2 भी अपने पास कोई काम का नहीं है, तो 2 को भी इधर शिफ्ट कर देंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 3 मीडियन माइनस मॉड अपॉन 2। इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर अपने को क्या निकालना हो, अगर मीडियन निकालना हो तो मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन के लिए 3 मीडियन एज इट इज अपने पास इधर पड़ा है, तो 3 मीडियन इज इक्वल टू अपने पास क्या दे रखा है, मॉड प्लस 2 मीन, मॉड प्लस 2 मीन, ये एज इट इज पड़ा अपने पास। ठीक है, मीडियन चाहिए, 3 नहीं चाहिए अपने को, 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो अपने पास मीडियन आ जाएगा, तो मीडियन इज इक्वल टू क्या जाएगा, मॉड प्लस 2 मीन अपॉन 3। आई होप ये आपको समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला एक अगर याद हो गया ऊपर वाला, तो उससे अपन तीनों के तीनों निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ऊपर वाला आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, वो याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले क्या आएगा, मोड आएगा, बीच में क्या आएगा, मीन आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, मीडियन आएगा। और तो प्लस तो आएंगे, तो पहले वाले मोड के साथ 1 आएगा, मीन के साथ 2 आएगा, मीडियन के साथ 3 आएगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अब अपन इस क्वेश्चन को करते हैं, इसमें क्या दे रखा है, इफ द मोड, अब ये भी अपने को दिल्ली गवर्नमेंट में पूछा गया है 2022 में। ठीक है, तो अगर मोड और मीडियन है, वो कितना दे रखा है, मोड अपने को दे रखा है 9.2, ठीक है, मीडियन अपने को दे रखा है 9। अब रिस्पेक्टिवली द मीन विल बी, अब मीन अपने को पूछा है, क्या पूछा है, मीन पूछा है। अब मीन के लिए अपने कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मीन के लिए ये अपने पास फॉर्मूला रहा, तो मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मॉड अपॉन 2, ये अपने पास फॉर्मूला हो गया। अब 3 मीडियन, मीडियन कितना है अपने पास 9, तो 3 इंटू 9 माइनस मोड कितना है 9.2 अपॉन 2, तो यहाँ से अपन इसको माइनस करेंगे, 9 3 जा 27 माइनस 9.2 अपॉन 2, तो यहाँ से अगर 27 को माइनस करते हैं अपन, ठीक है, तो अपने पास क्या निकल के आएगा, 27 माइनस 9.2, तो अपने पास निकल के आएगा 17.8, तो 17.8 अपॉन 2। ठीक है, अब अगर 2 को डिवाइड करते हैं 7.28 से, तो अपने पास क्या निकल के आएगा 8.9, तो ये अपने पास क्या हो गया आंसर। तो ये 2022 में जो दिल्ली गवर्नमेंट की एग्ज़ाम होती है उसमें ये पूछा गया था, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो आप
तो इस क्वेश्चन के साथ अपनी जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो समाप्त हो चुकी है। तो इंट्रोडक्शन क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, मीन निकालना पड़ा है। मीन के 3 मेथड है, कौन से हैं? डायरेक्ट मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड है, और क्या है, वो डेविएशन वाला मेथड है, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये 3 मेथड अपन ने पढ़े हैं मीन के। उसके बाद अपन ने मोड पढ़ा है, उसका एक ही फॉर्मूला है बस। उसके बाद क्या पढ़ा है अपन ने, उसका फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला भी आपको एक बार बता देता हूँ, एल प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ठीक है। ये अपन ने मोड का फॉर्मूला पढ़ा है। उसके बाद अपन ने मीडियन निकालना पड़ा है, तो मीडियन का भी एक ही फॉर्मूला है, L प्लस N बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। आई होप ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपन ने रिलेशन बिटवीन मीन मोड ये पढ़ा है, ठीक है। सबके अपने एक एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाया। जो भी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप हो चुके हैं प्रीवियस ईयर के, वही एग्जाम्पल मैंने लिए हैं और वही आपको मैंने समझाए हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा इंट्रोडक्शन का पार्ट। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन में आप में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप खुद से भी सोल्व कर सकते हो। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आए होंगे। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपन एक्सरसाइज 13.1 के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।